बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख और अब कुछ खबरें इलाकाई। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक प्रेस क्लब जहानिया में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम सीनियर एंकर पर्सन और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना मोहम्मद अजीम को नामालूम अफराद की जानिब से इनके घर के CCTV कैमरे बंद करने और इनको हरासा करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी क़ियादत मेंबर FEC चौधरी इशफाक अहमद जट और सदर प्रेस क्लब खालिद शरीफ गुज्जर ने की। उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे ओछे हथकंडे आज़ादी सहाफत पर कदगन है। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि मुल्क भर के सहाफियों के अजीम कायद राना अजीम पर हमला या इनको किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश को मुल्क भर की सहाफी बरादरी पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जिसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कंबर शिदात कोर्ट से ब्यूरो चीफ फराज मंगी की खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध के मारूफ बुजुर्ग सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए थे। सिंध के मारूफ बुजुर्ग सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी की नमाज जनाजा जुमा की नमाज के बाद अदा कर दी गई। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि सिंध के मारूफ बुजुर्ग सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी इंतकाल कर गए, जिनकी नमाज जनाजा नमाज जुमा के बाद अदा कर दी गई। हर तरफ दुख का समा था। नमाज जनाजा सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी के बेटे हाफिज सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान भर से मुरीदों और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी को दरगाह हुसैनाबाद अहाता में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक जहानिया के BCO चकूक को मिलाने वाली अड्डा पुल 14 ठट्ठा सादकाबाद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। मुकामी लोगों के बार बार मुतालबा पर साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब अयाज खान नियाजी ने अड्डा पुल 14 ठट्ठा सादकाबाद पुल 132 तक 16 किलोमीटर रोड के लिए 73 करोड़ रुपए के फंड मंजूर करवाए। इस रोड का बाकायदा संगे बुनियाद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने रखा था, मगर हुकूमत जाते ही इस रोड की तामीर पर नाकस मटीरियल का इस्तेमाल होने लगा। ठेकेदार ने रोड पर बजरी और पत्थर की बजाय सोलिंग की नाकस ईंटों की रोड़ी डालना शुरू कर दी और नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने पर मुकामी लोगों ने ठेकेदार इंतजाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि रोड पर नाकस मटेरियल के इस्तेमाल पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से तहकीकात का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान के इलाके चागी से हमारे नुमाइंदे शहजाद नोतज़ई के मुताबिक रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट हमारी जद्दी पुश्ती मिरास है। मुआहदे में नजरअंदाज कर दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए तो शदीद एहतजाज करेंगे। इन ख्यालात का इजहार फ़ख्र रखशान डिवीजन नारोई कबाइल के सरबराह सरदार रजा नारोई के नुमाइंदे मौलाना अला बख्श नारोई, हाफिज अब्दुल बारी बदोज़ई, मीर जाकर लहजी और दीगर दालबंदीन प्रेस क्लब में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। इस मौका पर दीगर कबायली अफराद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट हमारी जद्दी पुश्ती मिरास है। कोतल से लेकर रबात तक हमारी मलकियत है। आइन पाकिस्तान में मौजूद है। जहाँ कोई मदनियात हो सबसे पहले इनका हक होता है, लेकिन हमें बाईपास किया गया है। 600 साल पहले यानी ब्रिटिश हुकूमत से कबल के दस्तावेजात मौजूद हैं। बैरिक गोल्ड को हम भी खुशामदीद कहते हैं, मगर हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं। रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट हमारी यानी 4 कबायली इत्तेहाद की मलकियत है। वफाकी व अस्करी क़ियादत बशमूल आला अदलिया सियासी कबायली अमायदीन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करें, वरना रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट से बैरिक गोल्ड और इनकी कंपनी को मादनियात निकालने के लिए हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम तहफ़्फ़ुज़े कुरान मार्च का इनकाद हुआ, जिसकी क़ियादत अल्लामा इफ्तिखार अहमद रिजवी, अमीर तहरीके लब्बैक PP 192, कारी मोहम्मद तुफ़ैल, नाइब अमीर PP 192, अल्लामा आसिफ अमीनी साहब, नाज़िम आला PP 192 ने की। लब्बैक तहफ़्फ़ुज़े कुरान मार्च अपने टाउन से शुरू होकर जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर बुंगा हयात पर इख्तिताम पजीर हुआ। तहफ़्फ़ुज़े कुरान मार्च स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने पर एहतजाजी मार्च हुआ। तफसीलात देखते हैं हाफिज़ अल्लाह इता कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च अपना टाउन से शुरू होकर जामिया मस्जिद सिद्दीक अकबर बुंगा हयात पर इख्तिताम पजीर हुआ। तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने पर एहतजाजी मार्च हुआ। मार्च में हल्का भर से अवाम और कारकुनान तहरीक लब्बैक और हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। मार्च से कायदीन ने खत्ताबात भी किए। अल्लामा इफ्तिखार अहमद रिजवी ने कहा, यूरोप इस्लाम दुश्मनी बंद करे, शायर इस्लाम की गुस्ताखी, आलमी दहशतगर्दी। स्वीडन के इस मलऊन को बताना चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के दिल अब भी कुरान पाक के साथ धड़कते हैं। कुरान पाक तो उम्मत के दिलों में नक्श है। यूरोपी ममालिक आए रोज शायर इस्लाम की गुस्ताखी करके
पूरी उम्मत के जज्बात को मजरूह करते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि वो स्वीडन जैसे मलऊन मुल्क से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे और वाज़े तौर पर ऐसे ममालिक को जवाब दे। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। तहरीक लब्बैक हर वक्त मैदान अमल में है। इंशाअल्लाह कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब को नजर आतश करने वाले इस मलऊन का सर तन से जुदा होकर रहेगा। इंशाअल्लाह इस उम्मत की माओ ने आज भी साद हुसैन रज़वी जैसे बेटे इस कौम को अता किए हैं, जो इंशाअल्लाह क़यामत तक आते रहेंगे और इस्लाम की हिफाजत करते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज अल्लाह कादरी, GM न्यूज़, पाक पतन शरीफ। मुल्क भर की तरह गोजरा में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ TLP की जानिब से तहफ़्ज़े कुरान मजीद रैली निकाली गई। रैली में सियासी, समाजी शख्सियात और उलमाए कराम समेत सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कुरान की बेहुरमती करने वाले का पुतला जलाया गया और पुतले को तलवारें मारी गयी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मुजाहिरीन ने कहा है कि कुरान मजीद की तौहीन किसी भी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। कुरान मजीद की बेहुरमती करके मुसलमानों के जज्बात से खेला गया है। मुजाहिरीन ने कुरान मजीद की तौहीन करने वाले शख्स का पुतला भी नजर आतिश किया और पुतले को तलवारों के साथ भी मारा गया। मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आलमी सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए और स्वीडन से हर किस्म के सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाए। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। तुम्हें असम्बलियों में पहुंचाया इसलिए था कि ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ इस्लाम का कानून होगा, यहाँ इस्लाम का एहतराम होगा, यहाँ कुरान का एहतराम होगा। सिबी से हमारे नुमाइंदे इलादात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात अहले सुन्नत के ज़रिए एहतमाम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली TNT मस्जिद से निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई सियासी चौक पहुंची। रैली में सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिबी जमात अहले सुन्नत के ज़रिए एहतमाम स्वीडन में कुरान मजीद की गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत गुलजान कादरी और हाफिज नजर कादरी ने की। रैली मुख्तलिफ शहरों से होते हुए सियासी चौक पहुंची, जहाँ पर मुजाहिरा करते हुए मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। तुम्हें असम्बलियों में पहुंचाया इसलिए था कि ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ इस्लाम का कानून होगा, यहाँ इस्लाम का एहतराम होगा, यहाँ कुरान का एहतराम होगा। मुकर्रीन का कहना था कि मगरबी ममालिक हर 6 माह बाद दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, मगर अफसोस है कि मुसलमान ममालिक खामोश हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की भी खामोशी समझ से बालातर है। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्वीडन की इस्लाम दुश्मन साजिश पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और अक़वाम मुत्तहिदा से गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। तलहार से हमारे नुमाइंदे ताहिर समून के मुताबिक तलहार में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मजहबी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। जमात इस्लामी पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से फारूक आजम चौक तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन हुकूमत से सफारती ताल्लुकात तरक करे। उलमा कराम ने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले तमाम मुलजिमान को हुकूमती सतह पर गिरफ्तार किया जाए। उलमा कराम का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन सफारतकार को मुल्क बदर करे। हुकूमत पाकिस्तान स्वीडन हुकूमत के खिलाफ मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली में पेश करके करारदाद मंजूर करवाए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।